Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let inverse trigonometric functions be defined as follows: sin inverse x minus 1 to 1 to pi by 2 to 3 pi by 2, cos inverse x such that minus 1 to 1 to 0 to pi, tan inverse x such that r from r to pi by 2 to 3 pi by 2, cot inverse x from r to pi to 2 pi, cosec inverse x defined from minus infinity to minus 1 union 1 to infinity 2 minus pi by 2 to plus pi by 2 minus 0 sec inverse minus infinity to minus 1 union 1 to infinity 2 0 to pi minus pi by 2. Match maximum value of expression in first column and minimum value of expression in second column to corresponding values given in the column third. हम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट हमको बताना है इनमें। देखिए फर्स्ट जो है उसका मैक्सिमम, सेकंड जो है उसके मिनिमम के साथ कॉम्बिनेशन लेना है हमको, और थर्ड का जो वैल्यू दोनों का सेम रहेगा वो वैल्यू के साथ उनको कनेक्ट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ से की कॉन्सेप्ट की बात की। तो देखिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में जो फॉर्मूलाज लेते हैं। अब देखिए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेंट से जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास में ऑल पॉजिटिव होते हैं एस। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, साइन और कॉसेक जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी कि टेन और कॉट हमारे पास में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। और इसी तरीके से इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को देखा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो डिफाइंड है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो डिफाइंड है हमारे पास में माइनस वन टू वन टू, यहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू तक है। और यहाँ कितना है, वो यहाँ पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू तक है, पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू तक है। और इसी तरह से हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास डिफाइंड है माइनस वन टू वन टू, यहाँ से कहाँ तक है, थ्री पाई पाई टू पाई तक है। ये हमारे पास में जीरो टू पाई तक है, यहाँ पे जीरो टू पाई ही है, देख लेते हैं। जीरो टू पाई तक है, ये हमारे पास है। तो हमको क्या करना है, इसका एफ एक्स हमारे पास ये है, इसके बारे में बताना है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके ग्राफ्स देखे। तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास में कितना होगा, पाई बाई टू पॉइंट होगा। पाई बाई टू पे वन वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे माइनस वन आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास में बनेगा। ये वैल्यू आएगा पाई पे, पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, और ये वाला वैल्यू आएगा पाई पे। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसी तरीके से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें तो हमारे पास क्या बनेगा ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास माइनस वन है, ये प्लस वन है, ये पाई बाई टू है, ये हमारे पास है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ये हमारे पास बन गई। देखिए ये दोनों ही डिक्रीजिंग ग्राफ है हमारे पास में। अगर दोनों ही हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ है तो इनका जो रेंज होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स जो है हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक इसका रेंज है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स, दोनों की दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम इनको ऐड कर पा रहे हैं डायरेक्टली। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, इनकी रेंजेस को ऐड कर दिया। यहाँ पे कितना है, यहाँ से जीरो टू पाई है, ये हो गया जीरो और ये हो गया पाई। अब हमने दोनों को ऐड किया तो यहाँ से कितना बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास पाई बाई टू टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई टू हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया। अब देखो ये हमारे पास बन गया, तो यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया ये, और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया। अब हमने देखना है यहाँ से जो हमारा दूसरा वाला है, यानी कि इसी के साथ हमारे पास में इस वाले फर्स्ट में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसको भी देख लेते हैं। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू हमने देखा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स में tan इनवर्स एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वो आर टू यहाँ से कितना है, ये है पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू है।
तो यहाँ से ओपन π/2 टू 3π/2 है, एंड कॉट इनवर्स एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, R2 पाई टू 2π है, ये है हमारे पास। हमने इसकी वैल्यूज चेक की, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसको फंक्शन अज्यूम कर लिया और यहाँ पे वैल्यू चेक करना चालू किया। एक तो 1 पे चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स 1 लिखा हमने और यहाँ पे प्लस का cot इनवर्स 1 है। अब हमको पता है यहाँ पे जो tan है वो तो सेकंड, और tan इनवर्स जो है वो तो हमारे पास में सेकंड और थर्ड में देगा वैल्यू, और जो हमारे पास cot इनवर्स x है वो किस में देगा, थर्ड में और फोर्थ में वैल्यू देगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले 1 रखने पे हमारे पास में कितना आएगा, पाई प्लस, अब देखो tan इनवर्स 1 थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में ये 1 होता है, तो पाई प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, π/4 प्लस यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स भी थर्ड में ही देगा, तो पाई प्लस π/4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5π/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसी तरीके से हमने एफ ऑफ यहाँ पे √3 का भी देख लिया वैल्यू, तो tan इनवर्स यहाँ पे हमने √3 लिया, यहाँ पे प्लस कॉट इनवर्स यहाँ पे √3 लिया, यहाँ से हमने देखा tan इनवर्स √3 कितना हो गया, पाई, और यहाँ से हो जाएगा प्लस, देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, तो पाई प्लस π/3 प्लस यहाँ से पाई, और ये कितना हो जाएगा, प्लस π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2π प्लस π/2 यानी कि 5π/2 ही आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज रहेंगे, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हम और भी वैल्यूज रख के देखेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आएगा, 5π/2 आएगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू ही 5π/2 आ जाएंगे। ये 5π/2 आ गए, तो ये हमारे पास 5π/2 बन गए। तो यानी कि ये दोनों, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसका मिनिमम वैल्यू ये है, हमारे पास 5π/2 है। ये हमारे पास बन गए, तो ये एस से कनेक्ट होने चाहिए। एस का वाला ये है, तो ये वाला तो हमारा गलत है। ये तो हमारा एस किससे कनेक्ट होना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट होना चाहिए था। अब देख लेते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स -x और साइन इनवर्स +x, और यहाँ से हमारे पास में देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है वो किससे कनेक्ट होने चाहिए था, एस से कनेक्ट होने चाहिए थे, यानी कि डी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद में साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और tan इनवर्स -x, ये वाली वैल्यूज हमने देखी क्या क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स माइनस, तो यहाँ से साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स x वो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, एक तो माइनस, देखिए ये हमारे पास -1 to 1 टू π/2 टू 3π/2 है, ये हमने बोला। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स है हमारे पास में कितना, एफ एक्स है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स यहाँ से कितना है, -x है। हमने एक वैल्यू लेके देखा, यहाँ पे हमने सपोज 1/√2 लेके देख लिया, तो 1/√2 लेके देखा तो साइन इनवर्स 1/√2 बनेगा, और यहाँ से प्लस साइन इनवर्स -1/√2 बनेगा, ये बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना बनेगा, देखिए हम क्वाड्रेंट हमको कौन कौन से में जाना है, एक तो सेकंड में जाना है और एक थर्ड में जाना है। तो यहाँ से हम बोलेंगे इसको सेकंड में जाना है, तो पाई माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/4 प्लस साइन इनवर्स माइनस, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव वैल्यू तो इसमें सेकंड में ले ली, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या ले लिया, नेगेटिव वैल्यू ले ली। तो π/4 से π/4 कटेगा, कितना आएगा, 2π आंसर आएगा इसका। इसी तरीके से tan इनवर्स वाला भी देख लेते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ से कितना है, x है, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -1 टू 1, -1 टू सॉरी, ये डिफाइंड है R2, यहाँ पे π/2 टू 3π/2 में डिफाइंड है ये भी। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक तो थर्ड, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी हमने एफ एक्स बोल दिया, कौन सा है यहाँ पे, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स -x है, ये है हमारे पास में। हमने क्या किया यहाँ से, देखिए एफ ऑफ यहाँ से 1 अपॉन कितना लिख दिया हमने, एफ ऑफ 1 ले लिया, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं हम। तो tan इनवर्स हमने 1 लिया, यहाँ पे tan इनवर्स हमने -1 लिया। अब पॉजिटिव तो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस π/4 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2π हमारे पास इसका भी बनेगा वैल्यू। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं इसके अंदर तो फिक्स ही वैल्यू आएगा, 2π ही आएगा। हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2π आंसर आएगा हमारा। तो 2π बना, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2π आ गया। तो इसका भी वैल्यू 2π है, इसका भी वैल्यू कितना है, 2π है। अब दोनों की वैल्यू फिक्स है, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, तो हम इसको r से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। So A option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.